चैप्टर 36। गौरव, तुम हमें जाने दे सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये ब्रीच है। तुम्हें बाकी का पैसा हमें देना पड़ेगा, स्नियर्ड अर्जुन मुंडे। बस जाओ। गौरव ने कुछ पैसों के स्टैक उनकी तरफ फेंके और उन्हें फिर देखा भी नहीं। अर्जुन मुंडे और उसके साथी पैसे उठाने लगे। गुस्से में होने के बावजूद वो क्लाइंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जावा क्लाइंट्स कौन है। उन्होंने नितिन राम की तरफ देखा और कहा, मिस्टर्स, शेल्टर से बहुत दूर है हम। संभल के रहिएगा, क्योंकि जो आदमी आप पे भरोसा करते हो वो अनरिलायबल है। ये तुमसे 100 गुना ज्यादा रिलायबल है, गौरव ने जवाब दिया। हायर्ड लोग गौरव के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाने की हिम्मत कर सके, तो बस निकल गए। तुम्हारा टियर तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, विपिन ने कहा जब बाकी लोग चले गए। वो नितिन राम को एज फ्रीक कहना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें ऑकवर्ड फील हुआ क्योंकि वो नितिन राम का नाम नहीं जानते थे। इसका रेटिंग 7.0 तक होगा, तभी डूम्सडे चलना पॉसिबल हुआ होगा। समझ तो आता है, गौरव ने कहा। 7.0? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वो। विपिन और बाकी क्लाइंट्स नितिन राम और उसके बो को डिसबिलीफ के साथ देख रहे थे। मैं कह रहा हूं, कम से कम 7.0। प्रैक्टिस के टाइम उसने इतने टियर मारे हैं, अगर उसकी स्ट्रेंथ 8.0 तक नहीं होती तो इतना इजी नहीं होता उसके लिए, गौरव ने कहा, नितिन राम की तरफ देखते हुए। 8.0? वो और ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए और नितिन राम को देखते रहे जैसे पहली बार देख रहे हो। जिसका 8.0 रेटिंग हो, वो तो फर्स्ट गॉड्स सैंक्चुअरी में काफी एडवांस्ड होता है। इसलिए उन्हें एज फ्रीक के इतने स्ट्रॉन्ग होने पर यकीन नहीं हो रहा था। जरा मुझे ट्राई करने दो तुम्हारा बो। एक क्लाइंट अब तक गौरव की बात नहीं मानने को तैयार था। नितिन राम ने मुस्कुराते ही डूम्सडे अस क्लाइंट को दे दिया। उसने दोनों हाथों से बो पकड़ा और स्ट्रिंग खींचने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रिंग हिल भी नहीं रही थी। उसने 2-3 बार और कोशिश की, पा फेल रहा। चाहे वो टॉप स्कूल्स से ग्रेजुएट ह्यूडी और हाइपरजीनो आर्ट्स बचपन से सीख रहे थे, उनका स्ट्रेंथ 3.5 तक ही था, जो डूम्सडे चलाने के रिक्वायरमेंट से बहुत कम था। तुम तो बहुत वीक हो। मैं ट्राई करता हूं। एक और क्लाइंट से देख नहीं गया और बो उठाया, लेकिन वो भी फेल हो गया। सबने कोशिश की, बस गौरव के अलावा, और कोई भी स्ट्रिंग खींच नहीं सका। तभी सब नितिन राम के स्किल से इम्प्रेस्ड हुए। आर्चरी का प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते थे और ये बहुत एफर्ट मांगता था, इसलिए ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। मयंक राम और उसके दोस्तों को तो ये तक नहीं पता था कि नितिन राम का बो कितने मिलियन का है, नहीं तो वो उसका मजाक नहीं उड़ते। क्लाइंट्स ने अब नितिन राम को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दिया था, खास करके क्योंकि नितिन राम ने विपिन की जान भी बचाई थी। उन्होंने उसका नाम पूछा और अब से नितिन कहकर बुलाया। गॉड्स सैंक्चुअरी एक ऐसी दुनिया थी जहां सिर्फ स्ट्रॉन्ग लॉग की इज्जत होती थी, और नितिन राम की आर्चरी और स्ट्रेंथ काफी इंप्रेसिव थी। नितिन, क्या तुम हमें रियल आर्चरी स्किल्स दिखा सकते हो? विपिन ने प्रपोज किया। बाकी क्लाइंट्स भी एंटिसिपेशन के साथ नितिन राम की तरफ देख रहे थे। मेरी आर्चरी स्किल्स तो बस ऑर्डिनरी है, नितिन राम ने हंसकर कहा। इतना मॉडेस्ट मत बनो। जो लोग ज्यादा मॉडेस्ट बनते हैं वो एक्चुअली प्राउड होते हैं, विपिन ने कहा। ठीक है, एक शॉट लेता हूं। नितिन राम भी अपने स्किल्स दिखाने के लिए उतावला था। जब से उसने डूम्सडे लिया था, उसका लिमिट टेस्ट नहीं किया था। क्लाइंट्स बहुत एक्साइटेड हो गए। नितिन राम ने आसपास देखा और एक हिल साइड की तरफ चला। उसने एक चीज पर एम किया और धीरे से एक सेबर एरो निकला। जब उसने स्ट्रिंग खींचा तो उसके हाथों की नसें दिखने लगी। एरो स्ट्रिंग छोड़ते ही 1 सेकंड में वुड्स के अंदर गायब हो गया। क्या उसने मिस कर दिया? विपिन और बाकी लोगों को प्रे हिट होने की आवाज नहीं आई, तो उन्होंने सोचा उसने मिस कर दिया। इतना दूर है। वुड्स कम से कम 400 यार्ड्स की दूरी पर है। मिस करना समझ आता है, विपिन ने कहा। चलो, चक्कर लगाते हैं, नितिन राम ने कहा और हिल के नीचे वुड्स में गया। क्लाइंट्स डाउट के साथ फॉलो कर रहे थे। वुड्स के अंदर 100 मीटर्स जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक स्पॉटेड बीस्ट एक ट्री पर एरो से छिड़ी हुई है। एरो उसके हेड के थ्रू था।
इसलिए हमें आवाज नहीं सुनाई दी। एरो ने डायरेक्टली बीस्ट के नर्व्स डिस्ट्रॉय कर दिए और उसके पास चिल्लाने का भी टाइम नहीं था। सब बहुत इम्प्रेस्ड था। 400 यार्ड्स की दूरी से एक शॉट में बीस्ट को मार देना फर्स्ट गॉड्स सैंक्चुअरी के बेस्ट आर्चर्स में से होना दिखता है। उसके बाद क्लाइंट्स नितिन राम की वर्शिप करने लगे और जो कुछ भी उसने कहा वो उन्होंने किया। नितिन राम ने उन्हें आधे महीने तक प्रोटेक्ट किया और 1,50,000 कैश लिया। क्लाइंट्स ने नितिन राम के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। यूज सिर्फ अभी के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन लॉन्ग रन में यूज अपनी एवोल्यूशन पर फोकस करना था। नितिन राम स्टील आर्मो शेल्टर वापस गया और वहां गेट पर वो लोग उसका वेट कर रहे थे जिन्हें गौरव ने पहले हटा दिया था। उनका लीडर अर्जुन मुंडे था और मयंक राम भी उनके साथ था। एज फ्रीक, तुमने मुझे बहुत गुस्से में ला दिया। अब इसका कैसे बदला लोगे? अर्जुन मुंडे ने अपनी उंगलियां क्रैक करते हुए बोला और धीरे धीरे नितिन राम की तरफ आगे बढ़ने लगा। चैप्टर 37। एक भीड़ इकट्ठा होने लगी। सब नितिन राम को हमेशा से बुली होता देखने के आदी थे। मैं तुझे कैसे कॉम्पेंसेट करूं? नितिन राम ने शांत स्वर में कहा, जब अर्जुन मुंडे उसकी तरफ बढ़ रहा था। मुझे तेरा मजा लेना है, अर्जुन मुंडे बोला और नितिन राम के चेहरे पर मुक्क मारने की कोशिश की। अर्जुन मुंडे का मुक्क बहुत तेज और जोर से आया। अगर नितिन राम को लगता तो उसका नाक टूट जाता। जब सबको लगा कि नितिन राम को मार पड़ेगी, नितिन राम ने अपना शरीर झुका लिया और मुक्के से भाग गया। साथ ही उसने अपने पैर से अर्जुन मुंडे को ट्रिप कर दिया, जिस वजह से वो मुंह के बाल गिर गया। अर्जुन मुंडे इतना जोर से गिरा कि उसका नाक से खून निकलने लगा और आंखों में आंसू आ गए। गुस्से में लाल, उसने अपनी अल्फा अलॉय ब्रॉडस्वॉर्ड निकाली और नितिन राम पर वार कर दिया। तुझ जैसे छोटे आदमी, हिम्मत कैसे हुई तुझे सामने आने की? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मयंक राम मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ देख रहा था। वैसे तो वो नितिन राम को पसंद नहीं करता था, लेकिन नितिन राम उसका कजिन था और उसे उसका मारना बुरा लग रहा था। लेकिन अगर उसने नितिन राम की मदद की और लोगों को पता चला कि वो एज फ्रीक का कजिन है, तो स्टील आर्मो शेल्टर में वो अपना चेहरा कैसे दिखाएगा? थोड़ी देर सोचने के बाद मयंक राम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जानबूझकर नितिन राम को ना देखने का फैसला किया। यूज लगा कि नितिन राम के चीखने की आवाज सुनाई देगी, लेकिन जो आवाज उसने सुनी वो नितिन राम की नहीं थी, बल्कि अर्जुन मुंडे की थी। मयंक राम जल्दी से देखता है और जो देखता है उस पर यकीन नहीं होता। अर्जुन मुंडे की अल्फा अलॉय ब्रॉडस्वॉर्ड अब नितिन राम के हाथ में थी और अर्जुन मुंडे को नितिन राम ने जमीन पर पिन कर दिया था, उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे ट्विस्ट करके। अर्जुन मुंडे चीख रहा था लेकिन डेह्यू हिल भी नहीं रहा था। मयंक राम ने नहीं देखा कि ये कैसे हुआ, लेकिन बाकी लोग सब कुछ साफ साफ देख रहे थे। वो इतने हैरान थे कि उनके मुंह खुले के खुले रह गए। जब अर्जुन मुंडे ने अपनी ब्रॉडस्वॉर्ड नितिन राम पर चलाई, सबको लगा कि एज फ्रीक का काम तमाम है। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, नितिन राम ने उसका हाथ पकड़कर ट्विस्ट किया और उससे जमीन पर गिरा दिया। फिर अपने घूंटे से उसकी पीठ में मारकर उसे दबा दिया। सब लोग शॉक में थे और कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ अर्जुन मुंडे की चीखें सुनाई दे रही थी। क्या कर रहे हो? इस हरामी को मारो! अर्जुन मुंडे ने चिल्लाया, लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही नितिन राम ने उसका हाथ तोड़ दिया। अर्जुन मुंडे पैजिन से भीग गया और सेफ्ट पैड गया। अर्जुन मुंडे के दोस्तों ने ये देखा और नितिन राम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े। नितिन राम ने अब भी उसकी अल्फा अलॉय ब्रॉडस्वॉर्ड अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और उसका पहला अलॉय वेपन ब्लॉक कर दिया। लेकिन जैसे हाई वेपन टकराया, वो तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया। ये गधा इतनी अच्छी अल्फा अलॉय ब्रॉडस्वॉर्ड के साथ आया था। ये तो कम से कम 1 या 2 मिलियन की होगी, नितिन राम ने सोचा और फैसला किया कि वो इसे वापस नहीं करेगा। थोड़ी ही देर में सारे वेपन्स काट दिए गए और अटैकर्स डर के भाग गए। कोई और नितिन राम पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सका। मयंक राम स्टन था, यूज लगा कि वो सपना देख रहा है। अर्जुन मुंडे, जिसका स्ट्रेंथ रेटिंग 6.7 था और जिसके पास एक अच्छा वेपन था, स्टील आर्मो शेल्टर में काफी लोगों का अटेंशन एंजॉय करता था। लेकिन अब अर्जुन मुंडे जमीन पर पड़ा था और नितिन राम जीता हुआ लग रहा था।
ये बदलाव इतना अचानक था कि मयंक राम इसे समझ नहीं पा रहा था। उससे स्टील आर्मर शेल्टर में आइसोलेट किया गया था। उसने प्रिमिटिव क्रीचर भी शिकार नहीं किया था। ये सब कैसे, मयंक राम सोच रहा था। नितिन राम ने बाकी लड़ाई कंटिन्यू नहीं की, बल्कि अर्जुन मुंडे का शीट उठाया, उससे अपनी बेल्ट पार लटकाया और अपनी नई ब्रॉडस्वॉर्ड शीट में रख ली। अगली बार अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे आकार लेना, नितिन राम बोला और स्टील आर्मर शेल्टर की गेट की तरफ चल पड़ा। लोग यूज ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हो। रुको! एक आवाज आई जब नितिन राम गेट के पास था। एक इंसान बीस्ट सोल माउंट पर आता दिख रहा था। वो करण ठाकुर था, जो ग्रैंड मास्टर का हेंचमैन था। लुओ, एस फ्रीक ने मेरा हाथ तोड़ दिया और मेरी ब्रॉडस्वॉर्ड छीन ली। तुम्हें बदला लेना होगा, अर्जुन मुंडे खुशी से चिल्लाया। करण ठाकुर ने अर्जुन मुंडे और नितिन राम को देखा और बोला, मैं सोच रहा था कौन इतना हिम्मत वाला हो सकता है। तो ये तू था, कमीने। करण ठाकुर ने अपना अलॉय विप निकला और नितिन राम की तरफ मारा। नितिन राम रुका और अपनी ब्रॉडस्वॉर्ड से विप को ब्लॉक किया। जैसे ही दोनों वेपन्स टकराए, दोनों का शरीर हिल गया। करण ठाकुर एकदम से चिल्ला पड़ा, तेरे पास इतनी ताकत कहाँ से आई? करण ठाकुर का स्ट्रेंथ रेटिंग 9.6 था। जबकि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, नितिन राम की ताकत कम से कम 8.0 होनी चाहिए थी, जो उसके लिए विश्वसनीय नहीं था। डैश! प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चैप्टर 38 माई गाय। करण ठाकुर को लगा कि नितिन राम को मारना जरूरी है। उसने अपना विप उठाना चाहा, लेकिन जब उसने नितिन राम की तरफ देखा तो उसका पूरा शरीर जम गया। नितिन राम ने अपना ब्रॉडस्वॉर्ड हटाकर डूम्सडे हाथ में ले लिया था। उसने धनुष का तार पूरी तरह खींचकर टिया का नोक करण ठाकुर की तरफ पॉइंट कर दिया। करण ठाकुर को डूम्सडे के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन अपने लड़ाई के तजुर्बे की वजह से उसने नितिन राम और उसके बो से खतरा महसूस किया और एकदम शांत खड़ा हो गया। दोनों एक डेडलॉक में थे। करण ठाकुर हिल नहीं रहा था और नितिन राम को पूरा भरोसा नहीं था कि एक हाई शॉट में वो करण ठाकुर को मार पाएगा। समय रुक सा गया था जैसे। जो लोग ये सब देख रहे थे, वो पूरी तरह हैरान थे। जब नितिन राम ने अर्जुन मुंडे और उसके दोस्त को हाराया था, तभी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, और अब वो करण ठाकुर के समक्ष था। करण ठाकुर, जो ग्रैंड मास्टर का एक इंपॉर्टेंट आदमी था और जिसका स्ट्रेंथ रेटिंग करीब 10.0 था, वो भी नितिन राम के टियर से दार गया था। स्टील आर्मर शेल्टर में, जिसमें 100,000 से ज्यादा लोग द, अगर किसी की स्ट्रेंथ रेटिंग 9.0 से ज्यादा होती, तो वो टॉप 100 में आता। और यहां नितिन राम ने एक ऐसे आदमी को रोक दिया था। नितिन राम, अपना बो नीचे रखो, श्रेया मिश्रा बोली, अपनी गैंग के साथ, जो सब 20 सोल माउंट्स पर सवार थे। नितिन राम ने अपना बो और टियर हटा दिया। उसका स्ट्रेंथ अभी भी करण ठाकुर से कम था, और उससे भरोसा नहीं था कि वो एक टियर में अपने अपोनेंट को मार पाएगा। मिस्किन, मैं इस गद्दार को मार डालता हूं, करण ठाकुर चिल्लाकर बोला और विप से नितिन राम पर वार करने लगा, जो डिसार्म हो चुका था। नितिन राम रेडी था इसके लिए और डूम्सडे से ब्लॉक करने वाला था, लेकिन उससे पहले एक 20 सोल ब्रॉन्ज तलवार उड़ी और करण ठाकुर के विप से टकरा गई। तलवार इतनी जोर से आई थी कि विप करण ठाकुर के हाथ से गिर गई। मैं अपने आदमी को संभल लूंगी और तुम अपना काम करो, श्रेया मिश्रा ने करण ठाकुर की तरफ गुस्से से देखा और तलवार वापस समन कर ली। फिर वो अपने शेल्टर में चली गई। मेरे पीछे चलो, श्रेया मिश्रा ने नितिन राम से कहा। नितिन राम तुरंत उनके साथ शेल्टर के अंदर गया। स्टील आर्मर शेल्टर एकदम शोर मचाने लगा। एस फ्रीक ने अर्जुन मुंडे और उसके दोस्तों को हाराया, करण ठाकुर को रोक दिया, और सबसे जरूरी बात, श्रेया मिश्रा ने उससे अपना आदमी डिक्लेयर किया। ये सब न्यूज़ लॉग-ऑन को पागल कर रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। सब सिर्फ अंदाज लगा रहे थे। क्या उनका प्यार स्टैब के साथ शुरू हुआ? मुझे एस फ्रीक से सीखना पड़ेगा और किसी खूबसूरत और शक्तिशाली लड़की को स्टैब करना पड़ेगा। शायद मैं भी सक्सेसफुल बन जाऊं। श्रेया मिश्रा जो इतनी सीरियस दिखती है, असल में तो काफी फ्लर्ट है। रूमर्स पूरे स्टील आर्मर शेल्टर में फैल गए और नितिन राम फिर से स्पॉटलाइट में आ गया।
लेकिन लोगों का ध्यान नितिन राम की स्ट्रेंथ पर नहीं था। ज्यादा लोग इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि क्या वो श्रेया मिश्रा का बॉय टॉय बन गया है। श्रेया मिश्रा के गैंग के लोग भी नितिन राम को अजीब नजरों से देख रहे थे। तुम्हें आश्चर्य आती है? श्रेया मिश्रा ने नितिन राम से पूछा जब उसने उसे एक हॉल में बुलाया। मैंने पहले प्रैक्टिस की थी, नितिन राम ने कंधे उचककर बोला। जब तुम डूम्सडे यूज करते हो तो तुमने जरूर मेहनत की होगी, श्रेया मिश्रा ने कहा। तुम बुलसाई ज्वाइन करो और मुझे फॉलो करो। नहीं, नितिन राम ने मना कर दिया। श्रेया मिश्रा गुस्से से बोली, तुमने अभी करण ठाकुर को नाराज किया है। बिना मेरी प्रोटेक्शन के क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? आपके एहसान के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने आप इसे निपट लूंगा, नितिन राम ने शांत स्वर में कहा। मैं कौन हूं, तुम्हें पता होगा। मेरे आदमी ज्यादा मिलिट्री से जुड़े हैं और बुलसाई मेरा है। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मिलिट्री स्कूल्स में अप्लाई करने में तुम्हें फायदा होगा, श्रेया मिश्रा ने गुस्से को दबाकर कहा। मुझे कभी मिलिट्री स्कूल नहीं जाना था, नितिन राम ने कहा। उससे पता था कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बाद वो मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता था, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं था। श्रेया मिश्रा एग्जास्परेटेड होकर बोली, बिना मिलिट्री स्कूल और एरिस्टोक्रेटिक टाइटल के तुम सिर्फ एक आम सोल्जर बनोगे। मिलिट्री स्कूल तुम्हें आर्मी में कुछ बनने का मौका देगा। कम से कम तब तुम सैक्रिफाइस नहीं बनोगे। चैप्टर 39 सेंट पॉल। चलो इस पर बाद में बात करते हैं। मुझे अब जाना होगा। तुम्हारी मदद के लिए बहुत शुक्रिया, मैं कभी डिनर पे बुलाऊंगा, नितिन राम बोला, वापस जाने के लिए तैयार। उससे पता था कि श्रेया मिश्रा की बात सही थी, लेकिन उसका अपना प्लान था। वो चाहता था कि 20 साल के होने से पहले उसके पास एक एरिस्टोक्रेटिक टाइटल हो, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स को आर्मी में कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं और उन्हें फ्रंट पे नहीं भेजा जाता। रुको, मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी है क्या? श्रेया मिश्रा ने नितिन राम को गुस्से से देखा। स्टेशन मास्टर, प्लीज, ये मेरे बस की बात नहीं है, नितिन राम ने दुख भरी आवाज में कहा। अगर तुम नहीं जाओगे तो जब भी तुम टेलीपोर्ट स्टेशन में आओगे मैं तुमसे फाइट करूंगी, श्रेया मिश्रा एक शैत्यन मुस्कुराहट के साथ बोली। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर नितिन राम का दिल बैठ गया। उससे पता था कि पिछले फाइट्स में श्रेया मिश्रा ने अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई थी, क्योंकि अभी उसका श्रेया मिश्रा से कोई मुकाबला नहीं था। उसके एक्सप्रेशन से समझ गया था कि अगर मना किया तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं बुलसाई ज्वाइन कर लेता हूं, नितिन राम ने उदासी में कहा। स्टील आर्मो शेल्टर में कितने लोग मेरी गैंग ज्वाइन करना चाहते हैं, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें जहर खाने को कहा है। श्रेया मिश्रा ने नितिन राम पर छुप कर मारा। आजादी की कीमत नहीं होती, और आजादी खोना मेरे लिए जहर खाने के बराबर है, नितिन राम ने कहा। फिर तुम धीरे धीरे मरना। अगर मरकर भूत बन गए तो भी तुम मेरे भूत रहोगे, श्रेया मिश्रा गुस्से में बोली। नितिन राम समझ गया था कि श्रेया मिश्रा अपने फैसले पर अडिग है और उसे निराशा के साथ मान गया। वो हॉल से बाहर चला गया। श्रेया मिश्रा उसके पीछे देखती रही और उसके उदासी भरे चेहरे को देखकर उससे अजीब सी खुशी हुई। वो मुस्कुराई बिना नहीं रह पाई। स्टेशन मास्टर, आपको स्टील आर्मो गैंग के लिए ऐसे इंसान को रिक्रूट करने की क्या जरूरत थी? वो बुलसाई का मेंबर बनने लायक नहीं है, श्रेया मिश्रा के उम्र की एक औरत, माही राव, एक साइड दूर से बाहर आई और पूछा जब नितिन राम चला गया। मान ली, मेरी बात मानो, ये लड़का कभी कभी गधा लगता है, लेकिन इसमें कुछ चीजों में जबरदस्त पोटेंशियल है, श्रेया मिश्रा ने मानली से कहा। श्रेया मिश्रा ने देखा था कि नितिन राम कितना फास्ट लर्नर और मेहनती स्टूडेंट था। हर बार हारने के बाद भी वो गिरता नहीं था, बल्कि और स्ट्रांग होता था। अब तो श्रेया मिश्रा भी उससे सीरियसली लेनी लगी थी। नितिन राम अपने कमरे में वापस गया और गॉड्स सैंक्चुअरी से टेलीपोर्ट होके घर चला गया, इससे पहले कि श्रेया मिश्रा वहां से निकले। वो मिलिट्री स्कूल में जाने में इंटरेस्टेड नहीं था। पहले उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होता, क्योंकि वहां हाइपरजीनो आर्ट्स सीखने मिलते। लेकिन अब, लेट स्किन होने के बाद, उसके लिए मिलिट्री स्कूल का कोई फायदा नहीं था। अब उसका समय हंटिंग और अपने जीनो पॉइंट्स बढ़ाने में लगाना ज्यादा समझदारी का काम था।
बुलसाई ज्वाइन करने का तो और भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वहां उससे हंटेड मीट शेयर करना पड़ता। नितिन राम ने टाई किया कि वो अकेला हंटिंग करेगा। अगर श्रेया मिश्रा कुछ दिन तक उसे ना देखे तो शायद वो सब भूल जाए। नितिन राम एक अल्फा अलॉय डैगर खरीदना चाहता था 150,000 में जो उसने कमाए थे, लेकिन अब उसके पास अर्जुन मुंडे का ब्रॉडस्वॉर्ड था, तो डैगर की जरूरत नहीं थी। ब्रॉडस्वॉर्ड स्पेशल अलॉय का बना था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था। प्रिमिटिव क्रीचर्स को ईजिली काट सकता था। वेपन्स बनाने में ये अलॉय महंगा पड़ता था। नितिन राम ने सोचा, ये तो एकदम परफेक्ट है। उसने तलवार के एज को देखा और प्यार से उसका इंस्पेक्शन किया। नितिन राम के फैमिली का पहले एक अलॉय बिजनेस था जो प्रॉफिटेबल था, लेकिन उनके रिलेटिव्स की वजह से बिजनेस स्टारी ग्रुप को बेचना पड़ा। नितिन राम तब छोटा था और आज तक समझ नहीं पाया कि स्टारी ग्रुप ने उनका बिजनेस क्यों अक्वायर किया। उसका यकीन था कि उसके फादर की मौत स्टारी ग्रुप से जुड़ी है, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकता था। बीटा, आज मुझे काम पर कुछ जरूरी काम है। क्या तुम यान को स्कूल ले जा सकते हो? शिला राम ने दरवाजा नॉक करके पूछा। स्कूल शुरू हो गया? मुझे पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूं, नितिन राम बोला। स्कूल कौन सा है? नितिन राम ने पूछा। सेंट पॉल। मैंने तुम्हारे दिए पैसे से फीस भर दी है, शिला राम ने हल्का सा शर्मा कर कहा। सेंट पॉल तो बेस्ट स्कूल है प्लैनेट रोका में, पोश स्कूल्स के अलावा। ये तो बहुत अच्छा है, नितिन राम खुश हुआ। प्रीति राम को मैगलेव ट्रेन से स्कूल छोड़ते वक्त नितिन राम ने देखा कि एक मिडिल एज्ड मोटा आदमी एयरक्राफ्ट से उतर रहा था, जिसके साथ एक फ्लर्टेशियस औरत और एक 8 साल का लड़का था। नितिन राम वहीं रुका, क्योंकि वो मिडिल एज्ड आदमी उसका अंकल एहन राम था। डैश चैप्टर 40 फिजिकल टेस्ट सेंटर। क्या कर रहे हो यहां? एहन राम ने नितिन राम को देखकर हैरान होते हुए पूछा। यान को स्कूल छोड़ने आया हूं, नितिन राम ने जवाब दिया। यान सेंट पॉल जा रही है? एहन राम ने नितिन राम और प्रीति राम की तरफ शक से देखा। कुछ दिन पहले ही नितिन राम ने कहा था, और अब वो यान को स्कूल के गेट तक ले जाने लगा। एहन राम थोड़ा सोचता रहा और फिर नितिन राम के सामने आके उसका कलाई पकड़ लिया। गुस्से में बोला, मुझे पता था। मियां बेड भाई ने इतने साल कंपनी चलाई, जरूर बहुत पैसा घपला किया होगा। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम 2 मिलियन नहीं अरेंज कर सकते, और अब तुम मिलियंस खर्च कर रहे हो यान को सेंट पॉल भेजने के लिए। ये पैसा पूरे परिवार का है, घर की तरह, और हमें ऐसी बांटना होगा, वरना मैं। या क्या? तुम क्या कर लोगे? नितिन राम ने ठंडी नजर से देखा। मैं तुम्हारा अंकल हूं, एहन राम गुस्से से बोला, लेकिन नितिन राम के चेहरे की शांत लेकिन धमकी भरी नजर से वो डर गया। अंकल? नितिन राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो जाके वो लीगल डॉक्यूमेंट्स देख लेना जो मिस्टर नायर ने बनाए हैं। तुम्हें एक पैसा लेने का हक नहीं है। नितिन राम ने अपने रिलेटिव्स के साथ सारे रिश्ते तोड़ने के लिए उन्हें 2 मिलियन दिए थे, और उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसमें ये लिखा था कि अब वो उनकी प्रॉपर्टी या पैसों पर कोई हक नहीं जताएंगे। ये फ्रॉड है। मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूं, एहन राम गुस्से से बोला। अंकल, मेरे घर में कदम रखने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें मार भी सकता हूं, नितिन राम ने ठंडी नजर से कहा। घटिया लड़के, एहन राम ने नितिन राम पे मुक्क मारने की कोशिश की। नितिन राम ने बिना किसी शक्ल बदले उसका हाथ पकड़ लिया और उससे अपने कंधे के ऊपर से फेंक दिया। एहन राम दर्द से चीख उठा। अंकल, अगर मरना चाहते हो तो हमारे घर जरूर आना, नितिन राम ने उससे देखा। एहन राम हैरान हो गया। एक इवॉल्वर होने के बावजूद नितिन राम ने उसे इतनी आसानी से गिरा दिया। नितिन राम एकदम अलग लग रहा था। नितिन राम ने मुस्कराकर उसे उठा लिया। मैं सोचता हूं, मेरी आंटी को तुम्हारी दूसरी औरत और बच्चे के बारे में बताना चाहिए। वो तुम्हारी बात कैसे मानेगी? एहन राम गुस्से से बोला। ये जरूरी नहीं, बस उन्हें लगना चाहिए। नितिन राम ने अपना कमलिंक दिखाया, जो ऑन था जब से उन्होंने एहन राम को देखा था। एहन राम ने कमलिंक छीनने की कोशिश की, लेकिन नितिन राम ने उसे आसानी से फिर गिरा दिया। अंकल, प्राइस नेगोशिएट करते हैं। मैं ये वीडियो तुम्हें बेच दूंगा।
10,000, एहन राम बोला। 2 लाख, वरना मेन आंटी के पास जा रहा हूं, नितिन राम ने कहा। एहन राम ने मजबूरी में 2 लाख ट्रांसफर कर दिए। अब डिलीट करोगे ना? हाँ, लेकिन जब मेरा मूड होगा, नितिन राम बोला और चला गया। घटिया लड़के, एहन राम चीखा, लेकिन नितिन राम का कॉन्फिडेंस देखकर कुछ नहीं कर सका। अंकल, मैंने पैसा लिया है, तो डिलीट जरूर करूंगा, लेकिन कब, ये मैंने नहीं बोला। नितिन राम ने उसका कंधा थपथापाया और बोला, और दोबारा मेरे घर मत दिखना, वरना जान ले लूंगा। एहन राम अंदर ही अंदर डर गया और उसने नितिन राम के घर जाने का इरादा छोड़ दिया। यान को स्कूल छोड़ने के बाद नितिन राम का मूड बहुत अच्छा था। वापस आते हुए उसने एक फिजिकल टेस्ट सेंटर देखा और अपना फिटनेस लेवल चेक करने चला गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।